आखिरकार शाहीन अफरीदी ने खामोशी तोड़ दी है। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी ने क्रिकेट बोर्ड में एक नई हलचल मचा दी है। वो किसको ये स्टोरी बताना चाहते थे? क्या वो क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान हैं या फिर बाबर आजम को? वो कहना क्या चाहते थे? पहले मैं आपको वो स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। नेवर एवर पुट मी इन अ पोजीशन वेयर आई हैव टू शो यू हाउ क्रूअल एंड रुथलेस आई कैन बी। Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you have ever met. But once I reach my limit, you will see me do the things that no one thought I was capable of doing। वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे इस पोजीशन में ना डालें कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और इस तरह का हो जाऊँ कि आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी जो बर्दाश्त है उसको टेस्ट ना करें, उसको मेरी पेशेंस को टेस्ट ना करें। मतलब कि आप जब मैं आपको मुझे कोई मिलता है तो हो सकता है कि मैं उसके लिए बहुत ही एक काइंड और एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन जब मेरी एक लिमिट को क्रॉस किया जाएगा उसके बाद मैं कितना ख़तरनाक हो सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक सीरीज़ के बाद कप्तानी से हटा दिया। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो है वो खामोश रहे। हर कोई बंदा जानना चाहता था कि शाहीन शाह अफरीदी का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब बाबर आजम को कप्तान बनाया तो अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की कुछ लाइनें डाल दी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि बाबर आजम जो है अब मैं उनकी हमायत में बैठ गया हूँ, मैं बाबर आजम को कप्तान तस्लीम कर लिया है और हम एक हैं और मिल के खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की कप्तानी करना मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। इस तरह की कुछ लाइनें शामिल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने करीबी ज़राए से ये खबर चलवा दी कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रेस रिलीज़ में जारी हुआ है, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं बोला। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई चीज़ें चलने लग पी। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने यह प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसके बाद मोहसिन नकवी वो ककोल के अंदर गए, उसने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। कहा यह जा रहा था कि जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया है तो अब क्रिकेट टीम के अंदर नई ग्रुप बंदी हो सकती है। लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को मनाने के लिए और उनको बताने के लिए कि बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया और आपको क्यों हटाया, इस हवाले से उन्होंने जो है वो ककोल के अंदर गए, वहाँ से टीम के साथ मुलाकात की। टीम के अंदर जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने सबको जो है वो ख़बरदार कर दिया। बड़ा उनका सख्त लहजा था। उन्होंने कहा कि टीम के अंदर अगर ग्रुप बंदी हुई तो मैं सबको उड़ा दूंगा। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा, अगर टीम के अंदर कोई ग्रुप बंदी हुई या किसी ने मीडिया के थ्रू ख़बरें चलाई या अपना मौक़िफ़ जो है वो साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया के थ्रू देने की कोशिश की, तो मैं वो मेरे टेन्योर के अंदर वो टीम के अंदर नहीं आ सकेगा। ये बड़ी उन्होंने एक सख्त स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जब वो शाहीन शाह अफरीदी से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है वो आप जो कल चीज़ें शामिल की गई हैं प्रेस रिलीज़ के अंदर, आपका जो मौक़िफ़ बयान किया गया आपसे बिना पूछे, तो उसके लिए बच्चों ने जो है वो बच्चों की तरफ से माजरत करता हूँ क्योंकि बच्चों ने जो है वो शामिल कर लिया। बच्चों से मुराद उनका पाकिस्तान के मीडिया डिपार्टमेंट, जो कि इतना भी जो है वो बच्चे नहीं हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को फिर उनके बाद जब कैंप जारी रहा, उनके बाद खबरें चलाई गई भाई शाहीन शाह अफरीदी को अब T20 सीरीज़ में रेस्ट देने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। तो अब एक कप्तान है, उसको आपने एक सीरीज़ के बाद हटा दिया, बाबर आजम को कप्तान बनाया। ये क्या है कि बाबर आजम के साथ ज़्यादती हुई। तो आज भी तमाम एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम के साथ ज़्यादती हुई थी तो आज शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज़्यादती हुई है। कल मिसबाह उल हक ने एक प्रेस टॉक की, उसके अंदर वो उन्होंने कहा कि उनसे कप्तानी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबर आजम को जो है कप्तानी से हटाया वो भी गलत था, शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज़्यादती की गई है। तो ये क्रिकेट बोर्ड की गलतियाँ हैं जो टीम के अंदर जो है वो ग्रुप बंदी करेंगी। अब तो आपको क्या लगता है कि टीम के अंदर ग्रुप बंदी नहीं होगी? टीम के खिलाड़ी तो मीडिया पे आके यही कहेंगे कि भाई हम भाई हैं, हम एक पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से एक प्लेयर को, प्रोफेशनल बंदे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके दिल में वो बात रहेगी। रमीज़ रजा ने भी ये बात की थी कि वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर बाबर आजम को बहुत बैक किया। उन्होंने कहा कप्तानी के बारे में कोई और सोचे भी ना। तो वो आज कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से उनके साथ किया गया तो उनके दिल में ये बात रहेगी। मुझे भी कप्तानी से हटाया गया था तो मेरे भी दिल में बड़े असद ये बात रही थी। तो बात यह है कि जिस तरह से उनको कप्तानी से हटाया गया है तो ज़ाहिर सी बात है वो एक गुस्से में हैं। वो अभी नहीं इस इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर बोर्ड को ये बता रहे हैं, बोर्ड के अहदेदारान को ये बता रहे हैं कि अब ये वहाब रियाज़ जो यही वो बंदे थे जब इन्होंने कप्तानी से बाबर आजम को हटाया तब इन्होंने हटाने पे जो है वो ये बात नहीं सोची और आज ये सोच रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनका कैरियर लंबा नहीं हो सकेगा, वो
इंजरी के मसाइल होंगे, ये बात इनको पहले नहीं पता थी। तो बोर्ड के अपने डिसीजन की वजह से जो है वो टीम में ग्रुप बंदी होगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी है, एक शहीन शाह अफरीदी को सपोर्टर हैं जिसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और भी हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि शहीन शाह अफरीदी वापस भी उनको शहीन शाह अफरीदी लेके आया है। तो अब बाबर आजम जो है वो अपनी सोच रखते हैं और अपनी उसके एक पसंद है नापसंद प्लेयर्स के हवाले से, तो वो अपने प्लेयरों को बैक करते हैं। तो इस वजह से अब क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीजन लिया है, इससे टीम के अंदर एक नई ग्रुप बंदी आएगी, लाजमी आएगी। तो इसी वजह से ये जो अब इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, इसमें उन्होंने बता दिया है कि भाई जो मेरे साथ हुआ है और जो हो रहा है, तो ये एक लिमिट के अंदर जब तक रहेगा तो वो बर्दाश्त करेंगे। जब वो लिमिट क्रॉस कर गए तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खैर, आप लोगों की क्या राय है इस स्टोरी के, वो किसको कहना चाहते हैं? क्या वो बाबर आजम को कुछ सुना रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान को ये बात बता रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि ये सारी सिचुएशन पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शेयर रोज़ा में को ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।